नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति करते हैं शुरुआत यूपी 75 के साथ। यूपी के गोरखपुर में राम मंदिर निर्माण के लिए उद्योगपतियों ने खोला खजाना, जुटाए 9 करोड़। सदर सेना के अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल की बड़ी मुसीबत, उन पर दर्ज हुआ मुकदमा। पीएम और सीएम पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सेनानियों, पदक विजेता खिलाड़ियों के घर तक जाएगी सड़क। यूपी के मेरठ में आज 39 बूथों पर 6125 का होगा कोरोना टीकाकरण। सुभारती समेत 33 स्थानों पर लगेंगे बूथ। वाराणसी में ट्रैक्टर रैली को लेकर नोकझोंक, 85 नेता नजरबंद। विपक्षी नेताओं पर नजर रख रही पुलिस। मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराए जाने की मांग नामंजूर, उनकी गवाही अभी रहेगी स्थगित। अन्न त्याग कर अनशन पर बैठे महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने किया मनाने का प्रयास। वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देख सोनू निगम हुए मंत्रमुग्ध। कभी वीडियो तो कभी सेल्फी लेते आए नजर। उत्तर प्रदेश के कानपुर लेदर पार्क में 5,850 करोड़ का निवेश, मिलेगी 50,000 नौकरियां। राज्य मंत्री स्वाति सिंह के परिवार पर अपशब्द के मामले में नसीमुद्दीन और राम अचल को जमानत। 19 जनवरी को दिनौने अदालत में किया था आत्मसमर्पण। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, 3-4 दिन और सताएगी शीतलहर, रहेगी जबरदस्त ठंड। $3.42 लाख लाभार्थियों को मिली पीएम आवास की सौगात। सीएम योगी बोले, बीजेपी सरकार में रोटी कपड़ा मकान नारा नहीं, गारंटी है। पीएम मोदी चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव पर जारी करेंगे डाक टिकट। सीएम योगी ने समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान की बैठक में शामिल हुए सीएम योगी, बोले अयोध्या बनेगा देश का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का अमेठी के कार्यकर्ताओं से किया संवाद, बोली किसान विरोधी कानून पूरे देश के लिए खतरनाक। सीएम योगी की मौजूदगी में राम मंदिर निर्माण के लिए उद्यमियों ने खोला खजाना। किसी ने 1 करोड़ तो किसी ने लाखों का दिया दान। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दलाल और बिचौलियों से की प्रदर्शनकारी किसानों की तुलना। बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने यूपी के बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी के खिलाफ दर्ज की केस। सीबीआई पहले से कर रही जांच। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह को बताया भूमाफिया, कहा बुद्धि शुद्धि के लिए करेंगे उपवास। पशुधन घोटाले में फरार चल रहे आईपीएस अरविंद सेन ने किया सरेंडर। कुर्की की तैयारी कर रही थी पुलिस। सीएम योगी से मिलने गोरखनाथ मंदिर पहुंचे चंपत राय। राम मंदिर निर्माण पर विहिप की अहम बैठक।
किसान ट्रैक्टर रैली में हिंसा को मायावती ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अखिलेश बोले भाजपा है कसूरवार। यूपी में योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी में शहीद पुलिसकर्मियों के घर तक बनेगा जय हिंद वीर पथ मार्ग। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर किसान नेता राकेश टिकैत बोले पुलिस ने कुछ स्थानों पर गलत तरीके से लगाए थे बैरिकेड। साइबर फ्रॉड में गिरफ्तार चीनी नागरिकों का साथी इंजीनियर भी चढ़ा यूपी एटीएस के हत्थे। अब चाइनीज दंपत्ति की हो रही तलाशी। प्रयागराज में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। आबकारी विभाग ने स्प्रिट, नकली रैपर आदि किया बरामद। कानपुर आ रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिला योजना में देंगे विकास को गति। सपा सुप्रीमो के निर्देश पर सुल्तानपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने निकाली ट्रैक्टर रैली। इस दौरान अंदर रैली निकालने को लेकर सपाई और जिला प्रशासन में झड़प। अलीगढ़ के तहसील इगलास में प्राथमिक विद्यालय में अधिकारी अखिलेश प्रताप के नेतृत्व में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। एक मेधावी छात्रा को किया गया सम्मानित। औरैया के अयाना थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा, जहां पुल से नीचे यमुना नदी में गिरी अनियंत्रित कार चालक की मौके पर मौत। आजमगढ़ पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मनीष राय हत्याकांड का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर के शत्रुघ्नपुर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक विवाद की वजह से युवक ने की आत्महत्या। लखनऊ में राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने कृषि बिल पर की बात। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में अपराध बढ़ता जा रहा है। अज्ञात बदमाशों ने दंपत्ति पर तेजाब फेंका, जिसके बाद हादसे में पति की हालत हुई गंभीर। दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में रामपुर के एक किसान की मौत। वहीं मृतक किसान के परिजनों में पुलिस पर लगाया आरोप। कानपुर में सीएमएम कोर्ट को बदमाशों ने बनाया अपना निशाना। भारी सुरक्षा में रहने वाले सीएमएम कोर्ट का ताला तोड़कर चोरों ने की चोरी। मैनपुरी के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, जहां स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की कुर्सी पर बैठा दिखा कुत्ता और वहां के कर्मचारी नहीं दे रहे ध्यान। यूपी में अब नहीं दिखेगा सरकारी ठेका। बियर और भांग की दुकानों के साइन बोर्ड से हटाया गया सरकारी और ठेका शब्द। फिरोजाबाद में गणतंत्र दिवस पर 108 और 102 एम्बुलेंस चालकों ने तिरंगा और गुब्बारे लगाकर नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस की निकाली रैली। साथ ही लोगों को किया जागरूक। समाजवादी पार्टी के प्रदेश व्यापी आंदोलन को देखते हुए गोरखपुर में लगाई गई थी धारा 144। वहीं जिला प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर जुलूस पर भी लगाया गया था पूरी तरह से प्रतिबंध। किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा। मेरठ में फूंका गया राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव का पुतला। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी ने किया जंग का ऐलान। बोले अगर कोई घूस मांगते ही दिखा तो करे शिकायत, होगी सख्त कार्रवाई। भाजपा सांसद कमलेश पासवान को कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। साथ ही लरगा 2000
का जुर्माना। पुलिस ने खाली कराया बागपत बॉर्डर। कृषि कानूनों के खिलाफ 40 दिनों से धरना दे रहे किसानों को हटाया। यमुना नदी में गिरी किडनैपर्स की कार। हादसे में अगवा किशोरी समेत 3 की मौत। यूपी में आज और कल 4.80 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी वैक्सीन। सीसीटीवी से होगी केंद्रों की निगरानी। गुजरात कैडर के आईएएस अफसर गौरव दहिया पर अलीगढ़ में केस। झूठ बोलकर शादी और ब्लैकमेल करने का लगा आरोप। मुरारी बापू की राम कथा में पहुंचे सीएम योगी। बोले राम और बुद्ध ने दिखाई जीने की राह। यूपी के भदोही में दर्दनाक हादसा। शव लेकर जा रही एम्बुलेंस कंटेनर से भिड़ी 5 लोगों की मौत। यूपी पंचायत चुनाव के सहारे मिशन 2022 फतेह की तैयारियों में जुटी बीजेपी। आज से मंडल स्तर पर बैठकों का दौर। यूपी के 40 जिलों में कड़ाके की ठंड पर अलर्ट जारी। 28 और 29 जनवरी को मौसम में देखे जाएंगे काफी बदलाव। औरैया में किसान समर्थकों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगाकर बिगुना के लिए रवाना हुए थे किसान। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। फर्रुखाबाद के कमालगंज की सीएससी में स्ट्रेचर पर ईंट रखकर ले जा रहे हैं लोग। ये वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सोनभद्र के गोंद थाना क्षेत्र में 11,000 हाई टेंशन तार की चपेट में आया पुल निर्माण के लिए लिफ्टर लेकर जा रही ट्रेलर। बुरी तरह से झुलसा ड्राइवर। राजपथ पर दिखा राम मंदिर मॉडल की झांकी का जलवा। यूपी की झांकी को मिला पहला स्थान। नोएडा में यमुना प्राधिकरण की बेहद सस्ते मकान की योजना जल्द किया जाएगा लॉन्च। प्रयागराज संगम तट पर उमड़ा जनसैलाब। पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। गरीबों को सीएम की सौगात। यूपी के 3.42 लाख लाभार्थियों के खाते में योगी ने ट्रांसफर किए 2409 करोड़ रुपए। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान में गोरक्षनाथ मंदिर ने 1 करोड़ 1 लाख किए दान। उद्यमियों ने भी खोला खजाना। पशुधन घोटाला प्रकरण में कोर्ट ने आईपीएस अरविंद सेन को 14 दिन के लिए भेजा जेल। 3 दिन बाद है रिटायरमेंट। रायबरेली में 10 साल की बच्ची को खेत में घसीटकर 2 युवकों ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने किया गिरफ्तार। माघ मेले में आने वाले लोगों के लिए नया सरकारी फरमान। बिना नेगेटिव कोविड रिपोर्ट के होटल में एंट्री नहीं। किसान आंदोलन में हुई हिंसा पर अखाड़ा परिषद के मुखिया संत महेंद्र का बड़ा बयान। कहा, ये राष्ट्र के प्रति विद्रोह। ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को मायावती ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोली, कृषि कानून वापस ले केंद्र सरकार।
बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह ने हिंसा के लिए सोनिया राहुल को बताया जिम्मेदार। बोले कांग्रेस नेता का दुख न जताना इसे करता है प्रमाणित। लाल किले पर किसान प्रदर्शनकारियों के बवाल का मामला पहुंचा कोर्ट, वकील ने दिया प्रार्थना पत्र। गणतंत्र दिवस के मौके पर अयोध्या मस्जिद परियोजना की हुई शुरुआत, लगाए गए 9 पेड़। गोरखपुर से बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी और अन्य के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, करोड़ों रुपए से अधिक की कथित धोखाधड़ी का मामला। अंबेडकर नगर में मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली, एक कांस्टेबल भी जख्मी। यूपी में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह बोले बागपत में तमंचे लेकर चलते हैं युवा, कैसे दे सुरक्षा की गारंटी। दिल्ली में एनसीसी के कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, यूपी के 34 कैडेट्स भी ले भाग। गोंडा में सरयू नदी किनारे शुरू हुआ पस्का का मेला, कोरोना महामारी को देखते हुए कम नजर आ रहे श्रद्धालु। यूपी में फरवरी के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी, कई नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। यूपी के गोरखपुर में प्रेमी से नाराज होकर रामगढ़ झील में कूदी लड़की, गोताखोरों ने बचाई जान। किसानों को मिली राहत, योगी सरकार ने धान के बाद मक्का और मूंगफली खरीद में भी बनाया रिकॉर्ड। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।